Hello and welcome back guys in my yet another video for reviewing to December 2023 exam papers. Today we have CMA final indirect taxation exam paper. सो हम डिस्कस करते हैं जैसे कि हमने लास्ट टू वीडियोस के अंदर पहले लॉ का और एसएफएम के पेपर को अपने रिव्यू किया था। क्विक रिव्यू करेंगे हम, मात्र 2 से 4 मिनट हमको लगने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या रहा और किस लेवल का पेपर ये आया था इस बार। ठीक है, तो पैटर्न जैसे कि मैंने आपको डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ। देखो, ये जो पेपर होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, इसमें ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है वैसे तो एज पर सिलेबस। पहला तो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट आ जाता है, फिर आता है आपका कस्टम का पार्ट, देन फिर आता है एफटीपी का पार्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि इसको सेपरेट नहीं किया पेपर के अंदर, इसको एक ही अपने पेपर में 100 मार्क के अंदर मिक्स में आपको पेपर दिया है। जैसे कि फर्स्ट सेक्शन जो होता है हमारा एमसीक्यूज़ का होता है। एमसीक्यूज़ में वही आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो राइट आंसर है उसको आप टिक करो, देन आप आगे बढ़ो और आपको वो मार्क्स अचीव हो जाएंगे। बाकी तो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट और उसका रवैया देखने को आगे ही मिलेगा। बाकी हम देखते हैं आगे पेपर के बारे में। तो वही एमसीक्यूज़ है ये। एमसीक्यूज़ जैसे कि मैं एक एक एमसीक्यू आपसे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा फटाफट से रिव्यू करूँगा। और अगर आपको अनदर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस पेपर का पीडीएफ चाहिए या फिर मेरे सजेस्टेड आंसर चाहिए जो मैंने निकाले हैं जैसे कि मैं पेपर देख के आया उसके बाद, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए एमसीक्यूज़ है। पहला वाला ये अपील का एमसीक्यू है। सेकंड दूसरा आपका टाइम ऑफ सप्लाई का जब चेंज इन रेट वाला होता है वो एमसीक्यू है। देन उसके बाद में ये थर्ड एमसीक्यू आपका ये भी शायद टाइम ऑफ सप्लाई का है। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई का है। और ये सेक्शन 7 में जो 3 स्केड्यूल दिए हुए हैं, स्केड्यूल 3 का नेगेटिव लिस्ट का है। ये कंपोजिशन सेक्शन 10 का क्वेश्चन है। ये आपका ये उसका है कस्टम से रिलेटेड है ना। ये एमसीक्यू आपका है वही जॉब वर्क पे जो अपन देते हैं और 6 मंथ में हमको वापस लेके आना पड़ता है। और ये आपका वही 18% जो आपको जीएसटी में पेनल्टी लगती है अगर आपने टैक्स टाइम पे नहीं किया, वो है। और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का है, सॉरी आईटीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे ही करके, और ये कंपोजिट मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन है। ऐसे ही करके ये एमसीक्यू दिए हुए हैं। मतलब ज़्यादातर पार्ट एडवांस से नहीं दिख रहा है इसमें, बाकी इंटर लेवल वाली जो नॉलेज थी उसी से आया हुआ है। और ये कस्टम का क्वेश्चन है, ये भी कस्टम का है। और ये एफटीपी का है, एफटीपी का है ना, एडवांस ऑथराइजेशन। ये आपका आईसी गेट, ये भी कस्टम का है ना। और ये आपका बेगेज चैप्टर से है। ठीक है, अब ये देखो सेक्शन बी हमारे स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी के अंदर जो है 2A के अंदर हमसे देखो क्या चीज़ पूछी है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई बताओ सेक्शन 8 के बारे में। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके से 2B के अंदर हमसे पूछा है कि इसमें GSTR 3B के कंपोनेंट्स बताओ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में है 3 का ये उससे एग्जाम्पशन चैप्टर से है ना, कि भाई कौन सी चीज़ आपकी एग्जाम्प्ट है और कौन सी चीज़ नहीं है ना। और बस इसके बारे में आपको बताना है और टोटल कैलकुलेट करके बताना है इसका। ठीक है, और ये फिर हमारा नेक्स्ट है मेरा फेवरेट टॉपिक, रूल 42। ये आपके आईटीसी में सेक्शन 16 के अंदर आता है। जब हम बायफरकेट नहीं कर पाते नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई और ब्लॉक क्रेडिट को, तो फिर हम इसका रूल 42 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सीधा सा क्वेश्चन था, 7 मार्क के अंदर आपका आया था। ठीक है, और उसके बाद 4A के अंदर इन्होंने पूछा है GSTR 9C की जो कंपोनेंट्स है, रिकंसलेशन स्टेटमेंट, जो हमारा आईटीसी में रिकंसलेशन स्टेटमेंट जाता है उससे रिलेटेड आया था। उसके बाद आपका 4B के अंदर इन्होंने पूछा है रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये, हम बेसिक में ही पढ़ के आते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। 5 का ये मैंने अटेंड नहीं किया, लेकिन ये प्लेस ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन है आया है। ठीक है, उसके बाद में ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन है 5 का बी। ये रूल 32 सबसेक्शन 3 के अंदर, सब रूल 3 के अंदर का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 का मैंने अटेंड किया था। इसमें रोड टेप के बारे में पूछा है, जो एफटीपी की स्कीम्स होती है उसके बारे में। एंड इसका जो 6 का ए का अच्छा बी के अंदर भी एफटीपी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, यानी दोनों सेपरेट 14 मार्क के लिए एफटीपी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब ये 7 का ए ना बिल्कुल ईजी है, ये इन्होंने बेगेज से क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, और उसके बाद में ये इन्होंने 7 के बी के अंदर इन्होंने पूछा कस्टम
कस्टम से पूछा है क्वेश्चन, और इसमें इन्होंने बोला है कि पहले तो आप असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करो, देन उसके बाद में आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ये वही है जैसे अगर आप थोड़ा भी आपको नॉलेज है तो वेयर हाउसिंग से जब आप घर के लिए आप अपना स्टॉक या गुड्स लेके जाते हो, उसके बाद क्या होता है कि आपके जितने भी डेज है उसमें से 90 डेज आपको हटाने होते हैं, उसके बाद 15% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देने होते हैं अगर आप डिले करते हो तो। ठीक है, ऐसे करके हमारा ये, मैंने लास्ट के दोनों क्वेश्चन मैंने अटेंड नहीं किए थे। बाकी ये जो 8 का ए है ये भी आपका ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से है। ठीक है, और ये आपका ACZ वाले से है ना। तो ऐसे करके हमने कुछ 5.25 मिनट के अंदर हमारा वीडियो कंप्लीट कर दिया है। आगे अब भी आप मुझसे जुड़े रहिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, उस पर आप आ सकते हो, और मैं वहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगा। बाकी हम आगे की वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।